जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम कवर करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 5। इससे पहले मैंने 4 पार्ट बना दिए, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके भी दे सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको फायदा ये होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा एसएससी के द्वारा किस टाइप के क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। और अगर आपका एम है 25 में से 24-23 नंबर लाने का, वो तभी सफल हो सकता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वही लगाने हैं जो 4 से 5 साल पुराने हो, कोई 10 साल पुराने 7 साल पुराने क्वेश्चन मत लगाने लग जाना, ठीक है। और फ्रेंड ये वीडियो उन बच्चों को भी हेल्प करेगी जो कहीं लाइक जॉब करते हैं और उनको दिल्ली पुलिस निकालना चाहते हैं, तो उनको भी एक आइडिया मिलेगा किस टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप भी उस लाइन में आ सकें जो और बच्चे कर रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको पहले खुद से अटैम्प्ट करना है, अगर नहीं लगता है तो मैं उसको सोल्यूशन भी कराऊंगा, वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 है, इससे पहले 10 करा चुका था, 11वां क्वेश्चन है। और फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन की आपको कम से कम नहीं तो 150 से 200 क्वेश्चन लगा के रखने हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको 3 से 4 सेकंड में खत्म करना होता है। ईजी क्वेश्चन होता है, अगर आपको पता होगा मीनिंग तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज छूट जाएगा। जैसे कि इसमें क्या बोल रखा है, पहला जो शब्द है वो दूसरे से संबंधित है, तीसरा चौथे से, तो पांचवा छठे से कैसे होगा बताना है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे फ्रेंड, घोड़ा जो है अश्वल में रहता है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, तो शेर कहाँ रहता है। अगर आपको पता होगा शेर मांद में रहता है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज छूट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन लगा के रखें, आप इजीली 2 से 3 सेकंड में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फ्रेंड 12वें क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, और हर सेट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 भी हो सकते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट का आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके रखनी है, यानी कि 50 से 60 क्वेश्चन लगा के रखना, क्योंकि अगर इसमें आपका फोकस नहीं बनता है ना, अगर आप जब पेपर देने जा रहे हो आपका फोकस सही से नहीं है, सही से शब्दों को नहीं समझ पा रहे हो, सही से नहीं पढ़ रहे हो लाइन को, तो डेफिनेटली 3 से 4 मिनट लगा लोगे और फिर क्वेश्चन गलत होने के चांस भी हो सकते हैं। तो कोशिश करना है कि 50 से 60 क्वेश्चन लगाने के बाद, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद फोकस से, और फिर इस क्वेश्चन को सही से करें, ताकि जो पेपर के अंदर आप जो बच्चे इन क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं या नहीं कर पाते, आप उनसे आगे निकल सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम एक बना लेते हैं बॉक्स, जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है फ्रेंड, 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि निकट व्यक्ति के बीच समान दूरी है, ठीक है। यहाँ पे जो शब्द आया निकट का मतलब होता है, शब्दों का अर्थ बहुत जरूरी समझना, नहीं तो अगर आप हिंदी शब्द के अर्थ सही से नहीं समझते हो तो आप नहीं मीनिंग निकाल पाओगे पूरी लाइन का मतलब क्या है, और फिर गलत होने के चांस जरूर होंगे। तो निकट मतलब होता है कि एकदम बराबर में बैठना, ठीक है ना। तो इसका मतलब निकट का मतलब होता है एकदम बराबर में बैठना। तो 8 व्यक्ति हैं, 2 समांतर में 4-4 लोग बैठे हुए हैं एकदम निकटतम होके एक दूसरे के बराबर में। पहली पंक्ति में PQRS बैठे हैं और उन सभी का मुख कहाँ पे है, मुख कहाँ पे है, दक्षिण की ओर है। तो PQRS का मुख जो है दक्षिण की ओर है, इसको दिमाग में रखना है। और दूसरी पंक्ति में UVWX बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के किसी एक व्यक्ति के अभिमुख बैठा है। यहाँ पे आया है अभिमुख, अभिमुख का मतलब होता है सामने आमने बैठना, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स यू के दाएं तीसरे स्थान में बैठा है, जो एक्स जो है यू के दाएं और तीसरे में बैठा है, ठीक है। और जो एक्स और यू है वो, उनका मुख जो है उत्तर की ओर है, और उनका जो दाया निकालना है मैं, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ कहीं बैठे होंगे सारे। अब हमारा पता है कि जो UVWX हैं उनका मुख उत्तर की ओर है, तो उनका दायां इस साइड चलेगा, ठीक है, ये दायां चलेगा। तो U के दाएं और तीसरे स्थान में बैठा है X। तो मुझे पता है मेरा U अगर यहाँ बैठेगा ना, तो 1 2 3 यहाँ कहीं बैठेगा मेरा कौन, X। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर बोलता है W की ओर अभिमुख व्यक्ति R का निकट है। अभी हमें इस लाइन से कुछ अर्थ नहीं निकाल पाएंगे कि W कहाँ बैठा है, R कहाँ बैठा है, इसलिए इस लाइन को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आगे बोलता है P R के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। P जो है R के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो हमें पता है PQRS जो है दक्षिण की ओर मुख है, और उनका दायां कहाँ होगा, अगर U और X का दायां इस साइड बैठा हुआ है तो इनका दायां इस साइड होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको।
तो अगर मेरा आर यहाँ बैठता है, ये मेरा आर बैठा हुआ है, तो मेरा दायां इस साइड चलेगा इनके अकॉर्डिंग, तो तीसरे स्थान पे बैठा है पी, तो ऑब्वियसली पी मेरा यहाँ बैठा होगा, हमें चार लोग मिलके चार कोनों पे। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप इस वाली लाइन का भी अर्थ निकाल सकते हो, डब्ल्यू की ओर अभिमुख व्यक्ति आर का निकट है, यानी कि यहाँ कोई व्यक्ति बैठा होगा और वो किसका निकट होगा, आर का, तो यानी कि डब्ल्यू हमारा यहाँ कहीं बैठा होगा। इससे हमें क्लियर कट ये पता चल रहा है। तो डब्ल्यू हमारा यहाँ हो गया, यहाँ पे एक इस वाले में यहाँ पे एक बचा है हमारे पास, डब्ल्यू हमारे पास यू बैठ चुका है, डब्ल्यू बैठ चुका है, एक्स बैठ चुका है, तो यहाँ पे कौन बचा है, वी, तो ऑब्वियसली वी यहाँ कहीं बैठा होगा। ये क्लियर हो गया। अब ऊपर के दो लोग बिठाने हैं हमें, क्यू की और अभिमुख व्यक्ति यू का निकट है, यानी कि क्यू कहाँ बैठा होगा, क्यू यहाँ बैठा होगा, ये आपको क्लियर हो चुका है। और यू का निकट हो सकता है यानी कि वो वी है, वो वी मन बिठा दिया है, बचा के यहाँ पे एस बचा, हम एस को बिठा दें, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एस हमारा यहाँ बैठ चुका है। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन यू का अभिमुख है, यू के सामने कौन बैठा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो यू के सामने कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा, सेकंड पी। तो ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि जो बच्चा नहीं प्रैक्टिस करेगा तो डेफिनेटली वो 3-4 मिनट ले सकता है इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, फोकस अच्छा नहीं होगा तो 3-4 मिनट लग जाएंगे, गलत होने के चांस होंगे, तो फोकस अच्छा होगा और जो शब्द लिखे गए हैं उनका अर्थ सही से पता होगा, डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो छूटने के और गलत होने के चांस पूरे हैं। और दूसरे बच्चे करके आएंगे वो आगे निकल जाएंगे आपसे। तो कोशिश करें, फोकस से पढ़ें, शब्दों को सही से समझें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फ्रेंड ये क्वेश्चन अच्छा है, टफ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके रखना, ये हर सेट में मिला है देखने को, तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है पर आपको सॉल्व करना है। बस ये तरीके मत अपनाना जहाँ पे लिखी गई है, इसको जो उनको इन्होंने दिया है ना कंडीशन, इसको फॉलो करना है आपको। इसको फॉलो करने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। अब इन्होंने करा क्या इस क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने 12 और 4 को करा है माइनस, 12 और 4 को करा इन्होंने माइनस, इनको मैं कर लेता हूँ माइनस, और इसमें एक कॉमन नंबर यानी कि 8 को मल्टीप्लाई करते गए हैं, यानी कि इसमें से आएगा 8, ये होगा 8, ये होगा 64। ठीक है, ऐसे इन्होंने इधर करा है। 19 में से इन्होंने 3 को माइनस कर दिया और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ निकल आएगा आपका 128। ऐसे आपको यहाँ पे नंबर ढूंढ लेना वो कौन सा बनने वाला है। अब अगर मैं इस वाले की पहले वाले की बात करूँ तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ मैं करूँगा 8 से मल्टीप्लाई, तो ये नहीं बन पाएगा, यानी कि पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखना आप, दूसरे में 12 में से 21 में से 12 गए तो 9 बचेगा, 9 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 72 आएगा, यहाँ 70 देगा, ये भी नहीं होगा। सेम नीचे भी 21 में से 12 जाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, 8 यहाँ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कॉमन एक 8 नंबर आपको, अगर आपके पास प्रैक्टिस सही होगी ना और आप सोच पा रहे हो, क्योंकि एक तो टाइमिंग का भी प्रेशर होता है, एग्जाम का भी प्रेशर होता है, कई बार बच्चे नहीं क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत टफ हो सकता है कि नहीं सोच पाएंगे, 8 वाला भी कॉम्बिनेशन लग सकता है। अगर आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से होगी तो ये कर पाएंगे, नहीं तो छूटने के तय है ये वाला क्वेश्चन। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, एसएससी क्या करता है, हर एक अपने फॉर्मेट में ना 15 में से 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है ना वो आराम से कराएगा, जिसने मतलब रीजनिंग पढ़ ली है, ठीक है, वो कर लेगा। इसके बाद के जो 8 या 10 क्वेश्चन है ना फ्रेंड, वो ही बच्चा कर पा रहा है जो इसकी अच्छी प्रैक्टिस है। इसमें से भी अगर मैं बोलूँ ना 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ होंगे, और ये वही बच्चा कर पाएगा जिसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। तो इसीलिए आपको इसके अंदर आना है, वो 4 से 5 क्वेश्चन भी करने हैं ताकि आप उन बच्चों से आगे निकल सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो प्रैक्टिस ऐसी करनी है आपको, ऐसे क्वेश्चन भी करनी है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये नहीं कि बहुत पुराने क्वेश्चन को लेके बैठ गए, उन्हें कर रहे हो, आराम से सॉल्व हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो उससे थोड़ा हटके आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि सिलेक्शन पा सकें आप। ठीक है, चलते 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक पर्टिकुलर भाषा को एक कोड में लिख देते हैं ये, फिर आपको सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन हर एक उसमें आया हुआ सेट में, तो ठीक है आ जाएगा, टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थोड़ा आपको अल्फ़ाबेट का नॉलेज हो, नंबर की नॉलेज हो, नहीं तो आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं शीट मिलती है वहाँ पे लिख लें, अपना नंबर अल्फ़ाबेट लिख लें, उनके नंबर लिख लें, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, बी जो है हमारा 2 पे आता है, आपको पता है, आई हमारा आता है 9 पे, के आता है हमारा 13 पे ना, नहीं 13 पे नहीं, के आता है हमारा 11 पे। ठीक है, 11 पे के आता है हमारा, और ई आता है 5 पे। ठीक है, 2 9 5 11 होते हैं हमारे कितने, 27। इसमें से माइनस कर देंगे 4, आ जाएगा 23। तो यहाँ पे जो एक कॉमन नंबर लिया गया 4, बस इस चीज़ का आपको दिमाग में रखना है।
अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि हाँ यहाँ पे कॉमन नंबर से माइनस किया जा रहा है तो आप कर लेंगे, अदरवाइज ये भी छूटने के चांस हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कॉमन नंबर लिया गया 4, उसको किया जा रहा है माइनस, वो जो आ रहा है फिर वो बन रहा है आंसर। तो ऐसे राइट देख लो आप, आर आता है हमारा 18 पे, आई आता है 9 पे, डी आता है 4 पे और ई आता है 5 पे। इन सबको आप प्लस कर लो, 18 22, 22 और 9 31, 22 9 31 होते हैं ना, 31 और 5 36, 36 माइनस 4 आता है 32। ठीक है, ये देखो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे नाइस को भी लिखा गया, नाइस होता है हमारा एन आता है 14, 9, ये 9 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 5। ठीक है, इन सब का आपको प्लस कर लो, ये बनता है हमारा 9 4 12 हो गया, 12 16 26 5 31, 31 में से 4 गया, आ गया 27। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। तो इसमें कॉमन 4 लेना है। अगर आप ये समझ गए कि इसमें कॉमन नंबर 4 से माइनस हो रहा है तो डेफिनेटली कर पाएंगे, नहीं तो फिर ये भी छूटने के चांस हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर भाषा को कोड में लिखा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन हर एक सेट में है, तो आएगा तो आना तय है, प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर प्रॉपर प्रैक्टिस होगी तो डेफिनेटली कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फ्रेंड इजी क्वेश्चन है ये, मैंने इससे पहले वाले पार्ट 4 में भी करवाया था। उसमें थोड़ा सा लॉजिक और उसमें जो क्वेश्चन का जो थोड़ी लैंग्वेज ही अच्छी लिखी गई थी, तो उसको जरूर करना है, मेरे क्वेश्चन को जरूर देखना आप, उसकी लैंग्वेज देखना और इसकी लैंग्वेज देखना। इसमें बहुत ईजी लिखा गया, साफ साफ लिखा गया, उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ थी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, फोकस का। और आप अगर आप फोकस से पढ़ रहे हो और लैंग्वेज को समझ रहे हो डेफिनेटली कर पाओगे, नहीं तो गलत होने के चांस ये भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे स्नातक दे दिए, पुरुष दे दिए और शिक्षक दे दिए। ऐसे कितने शिक्षक हैं जो ना तो पुरुष और ना ही स्नातक हैं। ठीक है, यानी कि कुछ भी ना हो, सिर्फ वो क्या हो, शिक्षक हो। तो मैं यहाँ पे कलर भर देता हूँ, ये देखो ध्यान से आप, यहाँ मैंने कर दिया कलर। तो आपको कितने नंबर दिख रहे हैं आप जो रेक्टेंगल के अंदर हैं, बस उतने को देखना, क्योंकि उसी बक्से में सिर्फ हमारे कौन है, शिक्षक हैं। तो आपको दिखेंगे सिर्फ एक ही नंबर, क्या है, वो है 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड। तो मैं इस बारे बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन को देखना, उसकी लैंग्वेज देखना और इसकी लैंग्वेज देखना, आपको काफ़ी अंतर दिखेगा। ठीक है, तो इसका इजी सा आंसर है, यानी कि 9, इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, एक क्वेश्चन तो आना चाहिए। तो वेन डायग्राम की प्रैक्टिस करके रखनी है, यानी कि 50 से 60 क्वेश्चन लगा के रखें, ईजी होता है, टफ नहीं होता है बस। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज की, यहाँ पे लैंग्वेज का गेम है। अगर लैंग्वेज आप पकड़ पा तो आराम से कर लोगे, तो गलत होने के चांस ये भी हो सकते हैं। तो लैंग्वेज क्या कहती है, सभी सीढ़ियाँ मेज हैं। तो ठीक है, सभी, मैं सीढ़ी को लैडर ले लेता हूँ और सभी सीढ़ियाँ क्या है, मेज हैं, यानी कि मैं इसको मेज एम लिख लेता हूँ। ठीक है, कुछ मेज क्या है, कुर्सियाँ हैं। ठीक है, कुछ मेज हमारी कुर्सियाँ हैं, यहाँ मैं कुर्सी बना लेता हूँ, ये लिखता हूँ सी से। और सभी कुर्सियाँ फर्नीचर हैं। ठीक है, सभी कुर्सियाँ जो हैं फर्नीचर हैं, इसको मैं दिखाता हूँ फर्नीचर है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ फर्नीचर सीढ़ियाँ हैं, कुछ फर्नीचर सीढ़ियाँ हैं। देखो फर्नीचर और सीढ़ियाँ कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए निष्कर्ष पहला किसी काम आने वाला ही नहीं है, यानी कि ये नहीं होने वाला है। क्योंकि हमें रिलेशन किसका दिया गया है, या तो मेज कुर्सी का दिया गया है। अगर मेज कुर्सियाँ बोला था तो हाँ फर्नीचर कुछ हो सकते थे, या कुछ लैडर या कुछ सीढ़ियाँ फर्नीचर हो सकती थी, पर फर्नीचर लैडर है, इसका कोई रिलेशन है नहीं। तो इसलिए हमारा निष्कर्ष एक काम का नहीं है। सेकंड क्या बोलता है, सभी मेज फर्नीचर हैं, सभी मेज फर्नीचर है नहीं, कुछ हैं तो वो है नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ना एक ना दो निष्कर्ष मतलब अनुसरण नहीं करते। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन एक, ना ही एक और ना ही दो अनुसरण करते हैं निष्कर्ष। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, एक। चलते हैं 17 की तरफ। ब्लड रिलेशन से फ्रेंड क्वेश्चन आने वाला है, एक दो क्वेश्चन भी बहुत जगह देखे गए हैं, और इसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मैंने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोला, तो एक ये टाइप भी आता है, ये टाइप भी आता है। तो इसमें आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 80 से 100 क्वेश्चन लगा लो, आपको पता चल जाएगा। 80 नहीं तो 50 से 60 लगा लोगे तभी आपको पता चल जाएगा। तो आप इजीली जो है 40-50 सेकंड में इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इसे मैं कैसे सॉल्व करूँगा आपको बता देता हूँ। जो मेरा रेक्टेंगल से मैं किसको रिप्रेजेंट करूँगा, एम, यानी कि पुरुष को, और सर्कल से मैं रिप्रेजेंट करूँगा फीमेल को, महिलाओं को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे क्या है, एट द रेट को उन्होंने बताया है। एट द रेट हमारे पास क्या है, पति है, एंड क्या है, माँ है,
हैश क्या है, पत्नी है, और जो मल्टीप्लाई का निशान है वो भाई है। तो पढ़ लेते सीधे सीधे क्वेश्चन कर लेते हैं। ए जो है क्या है, एट द रेट हमें क्या बोल रखा है, पति। ए पति है किसका, ए पति है बी का। तो यानी कि ये तो हमारा रेक्टेंगल में चला गया, ये हमारा हो गया सी, ये हमारा हो गया सर्कल में, यानी कि महिला हो गई वो। आगे क्या बोलता है, बी जो है एंड पे क्या दे रखा है हमें, माँ। बी जो है माँ है किसकी, सी की। ठीक है, हमें सी पता नहीं अभी क्या है। फिर आगे क्या बोलता है, सी मल्टीप्लाई कहाँ दे रखा है, भाई। सी भाई है, अगर सी भाई हो गया तो ये रेक्टेंगल में चला जाएगा। सी भाई है किसका, डी का। डी का हमें कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये तो माँ है और ये भाई हो गया, ये भाई हो गया। डी का पता नहीं, डी आगे पढ़ लेते हैं। हैशटैग है, हैशटैग पे क्या है, पत्नी है। तो डी पत्नी है, यानी डी पत्नी होगी तो सर्कल में चली जाएगी। और किसकी पत्नी है, ई की। अगर ई की पत्नी है तो ये हमारा आ जाएगा रेक्टेंगल में। ठीक है, ये होगी पत्नी। क्वेश्चन क्या बोलता है, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ई जो है यहाँ से यहाँ का संबंध पूछा है। तो देखो ये दोनों भाई बहन है, यानी ये इनके माता पिता हो गए ए और बी। और जब ए और बी माता पिता हो गए यानी कि दामाद हो गया, ई दामाद हो गया ए और बी का, ऐसे बोल सकते हो। या बेटी का पति हो गया, तो ऑप्शन पढ़ लो, बेटा है नहीं। ठीक है, बेटा है नहीं, पत्नी का भाई है नहीं, बेटी का पति है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी होता है, कोई टफ नहीं होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक है तो डेफिनेटली कर लोगे, नहीं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपको। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 17 का, थर्ड। चलते हैं 18 की तरफ। फ्रेंड अल्फ़ाबेट से तो नॉर्मल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें आप ये कर सकते हो कि या तो आपको अल्फ़ाबेट याद हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में जाते ही हो वहाँ शीट मिलती है, तो अल्फ़ाबेट अपने पहले लिख के रख लिए विद नंबर के साथ, कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा क्रैक करने का, उसको थोड़ा लॉजिक भी आप इजीली भी समझ पाओगे कि कौन से नंबर में आता है और कितने गैप का अंतर है, तो वो इजीली समझ पाओगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आपको थोड़ा लिख के रखना है। ठीक है, 18 में करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या बोल रहे हैं, जो जी से यू तक जाने में आप देखोगे ना, देखो एक चीज़, जी से यू तक जाने में क्या हो रहा है, 13 नंबर का प्लस कर रहे हैं, मतलब 13 लेटर आगे जाते हैं हमें यू मिल जाता है। ऐसे ही आप बी देखोगे, बी से पी तक जाने में हमें क्या है, 13 नंबर प्लस 13 लेटर प्लस कर देते हैं तो हमें पी तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद सी से क्यू तक जाने में तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है, क्योंकि क्यू के बाद आता है आपका क्यू, पी के बाद आता है क्यू आता है, यानी कि ऑटोमेटिकली 13 नंबर प्लस कर देंगे तो हम अगला अगला लेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन चीज़ दिख रही है कि 13 नंबर का हम अगर प्लस करते हैं तो हमें अगला लेटर मिल जाता है। तो बस आपको यही करना है, 13 लेटर छोड़ने हैं, फिर हमें अगला लेटर ले लेना है। तो हम सीधे चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कि पेन को हम कैसे ले सकते हैं। तो पी के हम 13 आगे चले जाते हैं। ठीक है, पी के हम 13 आगे चले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डी। ठीक है ना, हमें मिलेगा डी। तो 13 आगे गए, हमें मिला डी। फिर हमें देखा, फिर हमें क्या दे रखा है, ई। ई में हम 13 आगे गए, प्लस 13 आगे गए तो हमें क्या मिलेगा, एस। तो एक चीज़ समझ लो, अगर ऑप्शन चेक कर लो, इस सिचुएशन में ऑप्शन चेक कर लो, टाइम बर्बाद ना करो। अगर आपके पहले स्टेप में या दूसरे स्टेप में आपको एलिमिनेट हो जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मेरे को डी मिल चुका था, मुझे कंफर्म हो चुका कि डी पहला लेटर होगा, और मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, ए और 4 नहीं हो सकते हैं, 2 और 3 हो सकते हैं। ठीक है, मैं अगला सॉल्व कर लेता हूँ, तो मुझे बोला एस। और सेकंड और थर्ड में क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है डी के बाद एस और डी के बाद ई थर्ड में दे रखा है। तो मुझे पता चल चुका है मेरे पास राइट आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। तो अगर आपको एलिमिनेशन आपने कर दिया, आपने पहले चेक कर लिया नहीं मिला, दूसरे स्टेप में आपको पता चल चुका कि मेरा ऑप्शन सेकंड है, तो क्यों आगे सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर कॉन्फिडेंस की कमी है कि नहीं यार मुझे भी डर लग रहा है गलत ना हो जाए, तो इसलिए आप जब पेपर देने से पहले जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो एलिमिनेशन की प्रैक्टिस ज़्यादा करें कि एलिमिनेट कर दिया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो एलिमिनेट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी। तो जब एग्जाम में बैठोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, यार ये ऑप्शन नहीं आ रहा, ये ऑप्शन नहीं आ रहा, ये एलिमिनेट हो गया, मेरा ये आंसर हो गया। तो क्या होगा, बहुत जल्दी पेपर सॉल्व कर पाएंगे जब एलिमिनेशन कर पाएंगे। तो इसलिए एलिमिनेशन का काम सीखें, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैक्सिमम एलिमिनेशन करने की कोशिश करें जिनमें एलिमिनेशन हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो। क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हमारे बच्चा जो नहीं कर पाता है, कहीं गलत ना हो जाए, पूरा कर ले सॉल्व। इसलिए
आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप पहले ही प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ये भी अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है फ्रेंड, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अल्फ़ाबेट लिख के रखना है। इसमें थोड़ा लॉजिक सेम ही है, थोड़ा अलग तरीके से लग रहा है। ठीक है, जैसे कि इसमें है क्या, मैं आपको बताता हूँ। डब्ल्यू से पी तक जाने में, डब्ल्यू से पी तक जाने में मैंने करा -6 लेटर, -6 लेटर। मैं पहुंच गया पी, मैंने एग्जैक्टली 6 छोड़ दिए। ठीक है, मैं पी पे पहुंच गया। फिर मैंने फिर से 6 छोड़े, मैंने फिर से 6 छोड़े, 6 माइनस कर दिए तो मैं पहुंचा आई पे। ठीक है, मैं पहुंच गया आई पे। अब यही करना है आपको आगे। अब मैं फिर से 6 छोड़ता हूं तो मैं कहाँ पहुंच सकता हूं, अपने अगले लेटर पे जो मुझे चाहिए। तो इसमें कॉम्बिनेशन चल रहा है 6 का, अभी स्टार्टिंग पता 6 का, अभी 6 से मतलब ये नहीं आंसर नहीं निकल रहा है, पर हाँ ये पता चला -6 कर रहा हूँ तो मुझे अपना एक लेटर मिल जा रहा है आगे वाला। तो अगर ऑप्शन देखोगे इतना पता चल चुका है, अगर मैं -6 करता जाता हूँ तो मुझे एक क्या मिल रहा है, अपना अगला लेटर मिल जा रहा है। तो इसमें आपको 2 दिखेंगे, ये और ये आंसर नहीं होने वाला है। आगे सॉल्व करते हैं। अब 1 और 2 पे आपकी गेम आगे अटक चुकी है। 1 या 3 में से कोई आंसर होने वाला है, ये आपको क्लियर पता चल चुका है। ठीक है, आप देखो एफ से ए तक जाने में मुझे करना पड़ रहा है 4 लेटर माइनस। ठीक है, 4 लेटर माइनस करने पे मुझे मिल जाता है ए। फिर देखो, फिर मैं 4 लेटर माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है वी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं 4 लेटर माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, अब मुझे जब मैं 4 लेटर माइनस करूँगा तो मुझे अगला लेटर मिल जाएगा, तो वो क्या होगा, क्यू। ऑप्शन चेक कर लो इसमें एक बार फिर से आप। क्यू और क्यू दोनों में दे रखा है, यानी कि आप कर ही नहीं सकते हो। और एक चीज़ और देख लो, देखो बी क्यू टी, बी क्यू टी। तो आप चाहे बेशक से थर्ड सॉल्व करो ना करो, फोर्थ सॉल्व कर लोगे तब भी आपका आंसर बन सकता है कि आपको एक कॉम्बिनेशन मिल चुका है। जो माइनस हो रहा है लेटर वो 6, फिर 4, फिर 2 और फिर 0, मतलब कोई लेटर की गैप नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट चलते हैं फोर्थ वाले पे। क्यों ही सॉल्व कर रहे हैं हम सेकंड वाले को, क्योंकि हमें पता चल चुका है यहाँ पे तो एंड में टी आना ही आना है। इसमें तो जो हमें सॉल्व करना है उसमें टी आना ही आना है। तो मैं थर्ड वाले को भी क्यों टाइम पर बात करूँ, मैं आगे कर लेता हूँ। तो सीधा फोर्थ पे चलते हैं। देखो देखो क्या हो रहा है, आई के बाद क्या आता है, एच आता है पीछे, सॉरी आई के पीछे एच आता है, एच के पीछे जी आता है, जस्ट उसके पीछे क्या आएगा, एफ आएगा। तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें समझने वाली बात है। आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप लगाते रहें, जिनके पास टाइम कम है या जो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो तो इसी तरीके से सॉल्व करेगा और आगे बढ़ेगा। तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और चाहें तो अपने तरीके से भी कर सकते हो, आप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें आपको समझाना था, हमें समझा दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 की तरफ। इजी क्वेश्चन है, फिगर से क्वेश्चन आपका आना तय है, ये तो क्लियर कट है। ठीक है, कटिंग करनी होती है तो नॉर्मल एक क्वेश्चन आना होता है, तो उसको आप देख लें, कोई इतना कोई ज़्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखो क्या कर रखा है, आपको एक गाड़ी टाइप दिख रही होगी और फोल्डिंग आपको दिख रही होगी, कैसे कैसे फोल्ड हुआ है, इधर फोल्ड हुआ है। अब ये बन चुका बक्सा, जब हम इसको खोलेंगे तो कैसा बनेगा ये बताना है आपको। तो आपको दिख रहा होगा कि जब मैं इसको खोलूँगा तो इसका जो फेस होगा, ये वाली जो फेस है ना, ये वाला फेस वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये फेस इस साइड आ जाएगा, ये समझ आओगे, इस साइड आ जाएगा, ये समझ आ गई। और जब जब ये ऊपर पलटेंगे, जब ये यहाँ पे पलटेंगे तो जो उसका फेस है ना, ये वाला जो ये जो आगे का जो उसका चोंच टाइप निकली हुई है वो कैसी हो जाएगी, वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, इधर और इधर। तो ये आपको देख लेना है कहाँ बन रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन थर्ड में बन रहा है। ऐसे वाला जो क्लियर कट दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये टफ होते नहीं है, ये तो बेसिक सा होता है, अगर आप थोड़ा देख लोगे इसमें कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही रेयर होता है, बहुत टफ पूछ लेते हैं, बाकी तो टफ आता नहीं है। बहुत ही रेयर वाली बात है कि आपके इसमें बहुत ज़्यादा टफ दे दिया। ठीक है, तो ये फ्रेंड आगे के 20 क्वेश्चन थे, आगे के 5 नहीं तो मैं आगे के और भी जो क्वेश्चन लेके आऊँगा वो लगाते रहूँगा मैं वीडियो के साथ। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन ही करनी है। अगर दिल्ली पुलिस निकालना चाहते हो रीजनिंग के सेक्शन में, अगर आपको 25 में 23-24 नंबर लाने हैं तो प्रैक्टिस आपकी डायरेक्शन वाइज होनी चाहिए। आपको मैक्सिमम प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं और उसी के फॉर्मेट में लगाने हैं। ठीक है ना, आप 10 साल पुराने क्वेश्चन मत लगाने जाना फ्रेंड, बहुत चेंजेस हो जाती है चीज़ों में। इसलिए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करें ताकि आप जो है और बच्चों से आगे निकल सकें। और रीजनिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 20 से ज़्यादा नंबर लाना, मतलब 23-24 नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस की बात है, कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है,
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर आपको वीडियो ठीक लग रही है फ्रेंड तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना, सारे नोटिफिकेशन आपके टाइम पे पहुँचते रहेंगे हमारे। और भी जो नई चीज़ें लेके आते हैं, करंट अफेयर लेके आ रहे हैं, जो भी नए इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, वो सब आप तक पहुँच रहेंगे टाइम टू टाइम। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी, ये मैं आपको दावा कर रहा हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन क्लिक करके रखना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे पहुँचते रहें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतने फ्रेंड, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय।